साथियों, पिछले कुछ वर्षों में फर्स्ट पोस्ट ने जनता में जिस तरीके से अपनी रीच बढ़ाई है और दर्शकों को अपने से जोड़ा है और उनकी आवाज बनकर यह उभरा है, उसके लिए आप सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बहुत ही कम समय में अपनी बढ़ती क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के चलते फर्स्ट पोस्ट लोगों के बीच उनका अपना चैनल बनकर उभरा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तथा पहले की गैर भाजपा सरकारों के बीच मौलिक अंतर यानी मूल अंतर क्या है। साथियों, बहुत अधिक भूमिका में न जाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आऊं तो यह मूल अंतर है शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म में से। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्ग टर्मिज्म और लॉन्ग टर्म गेन को यह बराबर प्रायोरिटी दी गई है। मैं इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत में हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब सामान्यतः सरकारों का यह काम करने का तरीका होता है कि वो कुछ इस प्रकार से काम करती हैं, अपनी पॉलिसी डिजाइन करती हैं ताकि उस पॉलिसी का अगले 5 साल के अंदर अंदर यानी क्विक आउटकम जल्दी आ सके और उस आउटकम के आधार पर वो सरकार जनता के बीच वापस जाकर वोट मांग सके। और ये क्विक आउटकम पर फोकस करना ही ये शॉर्ट टर्मिज्म है, ऐसा मैं मानता हूं। यदि कोई ऐसा रिफॉर्म है जो शॉर्ट टर्म में भले ही गेन न दे रहा हो किंतु लॉन्ग टर्म में देश के लिए व समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो, फिर भी सामान्यतः सरकारें डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर 5 वर्ष में आने वाले चुनावों के कारण उस रिफॉर्म को करने से बचती हैं। अक्सर उन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है, उन्हीं योजनाओं को लागू किया जाता है जो शॉर्ट टर्म गेन दे सकें। और साथियों, यह शॉर्ट टर्मिज्म की समस्या सिर्फ भारत जैसे देश में ही नहीं है, मैं जानता हूं, बल्कि दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी यदि नजर डालें तो यह समस्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप यूएस यानी अमेरिका का उदाहरण लीजिए। वैसे तो वहां प्रत्येक 4 वर्ष पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन अमेरिका के द्विवार्षिक चुनावी प्रणाली है क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सारे सदस्यों और साथ ही साथ सीनेट के कुछ सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्षों पर वहां चुनाव होता है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने के कारण वहां भी सरकार के द्वारा बहुत ही पॉपुलिस्ट यानी लोक लुभावन जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए सरकारों के द्वारा लागू किया जाता है। वहां भी वैसी योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है, वहां भी वैसी ही योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है जो क्विक आउटकम दे सकें। इस शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान देने के कारण वहां जिस तरीके से बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है और जिस तेजी से वहां फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, उससे वहां के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इस समय गंभीर रूप से चिंतित हैं। शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म के मुद्दे पर हमें यूरोप का भी उदाहरण देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि यूरोप एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, वहां अधिकांश देश काफी डेवलप्ड हैं, लेकिन उन डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी का अध्ययन जब आप करेंगे तो एक बहुत ही बारीक चीज पर आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से जाएगा। उन डेवलप्ड कंट्रीज में खासकर फ्रांस, इटली और यूके जैसे जो रिच कंट्रीज मानी जाती हैं, वहां भी पिछले कुछ समय में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ काफी स्टंटेड रही है, क्योंकि वहां प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो कठोर निर्णय लिए जाने चाहिए थे, जितना लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। इन विकसित देशों में जैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए था, वह काफी देर तक नहीं किया गया। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भारत की सफलता को देखकर यूरोप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने की दिशा में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब भारत की वर्तमान स्थिति का उदाहरण
हम देखते हैं यहां भी हर 5 वर्ष पर लोकसभा के चुनाव होते हैं और लगभग प्रत्येक 8 महीने 10 महीने पर आपको किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता हुआ नजर आता है। हम चाहते तो हम भी वही कर सकते थे जो भारत में पुरानी सरकारों द्वारा अब तक किया जाता रहा, लेकिन हमारी सरकार की विकासात्मक सोच के कारण हमने कभी भी चुनावी मजबूरी की वजह से पार्टी को जिताने की मंशा से शॉर्ट टर्म कंप्रोमाइज नहीं किए। जहां एक तरफ यूएसए जैसी डेवलप्ड नेशंस में फिस्कल पॉलिसी उनके नियंत्रण से बाहर हो गई, वहीं भारत में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन का पूरी तरह से पालन किया है।